आपकी लाइफ में बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे काम है, आप करना भी चाहते हो और कर भी रहे हो, लेकिन आपके पास समय ही नहीं बचता। आप उतना टाइम बचा नहीं पा रहे हो कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तो आखिर आपका समय जाता कहाँ है? एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। भगवान ने इसमें कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन एक सफल इंसान सफल हो जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं होते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन आप खुद होते हैं। कभी आपने पूछा है कि आपका टाइम जाता कहाँ है? जब आप सुबह सो के उठते हो तब से रात के सोने वक्त तक अब ध्यान दो कि आपका टाइम जाता कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने टाइम को दूसरे लोगों के द्वारा कंज्यूम करा रहे हो। कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आपके नहीं चाहते हुए भी आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं, आपके समय को कंज्यूम करते हैं बहुत ही चालाकी से और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे कौन से ये लोग हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आई एम नीतू सिंह। गाइस, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं पर्सनल तरीके पे अनुभव की हूँ, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर करना चाहती हूँ, उस टाइम अगर सडनली किसी का कॉल आता है और आप नहीं भी चाह रहे हो फिर भी आपको पिक करना है, अदरवाइज वो बंदा सामने से हमेशा कॉल करते रहेगा, फिर आप क्या करोगे? आप सोचते हो कि 2 मिनट के लिए उठा के उसे मैं कह दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक बार फोन कॉल उठाते हो और बात करना शुरू करते हो तो आप ना नहीं कह पाते। तो इस तरह से कब आपका आधा से 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात है, यू मस्ट हैव टू लर्न सेइंग आर्ट ऑफ नो। नो कहना सीखिए। लोग कहते हैं नो कहने से सामने वाला बुरा मान जाएगा या ये रूड लगेगा। बिल्कुल नहीं, रूड बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ये सेल्फिश बनना नहीं है। खुद की लाइफ है, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो जरा सोचिए, आपकी अचीवमेंट आपको सफल बनाएगी, आपको खुशियां देगी, आपके घर वालों को खुश रखेगी। लेकिन आप लाइफ में एक अनसक्सेसफुल इंसान बन के रह जाते हो। आपको कभी जरूरत पड़ती है पैसों की या किसी ऐसे चीज की, तो जो लोग मजाक बना रहे क्या वो देंगे? नहीं देंगे। तो इन सब चीजों के पहले आप खुद के बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही खूबसूरत है। हम अक्सर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये जो टॉक्सिक टाइप के लोग होते हैं वो आपकी टांग खींचेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस तरह के लोग से किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए? डिस्टेंस मेंटेन करके, और कोई तरीका नहीं है। कितने भी आप टिप्स आजमा लो, कुछ काम नहीं आएगा। बस दूरी मेंटेन कीजिए। जितने दूर रहोगे आप बचे रहोगे। कम से कम सुनिए और कम से कम मिलिए। नंबर 2 वाले जो होते हैं टॉकटिव, अगर आपके घर में है या बाहर है तो इन्हें आप कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि दोस्तों एक चीज तो हमेशा याद रखिए, आप कहीं भी जाओ बचोगे नहीं इन तरह के लोगों से। ये जो 2 तरह के लोग होते हैं हर जगह मिलेंगे। अगर आप मेट्रो में हो, अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे हो या पब्लिक प्लेस पे हो या फिर घर में हो, इस तरह के लोगों से पाला पड़ता रहेगा। तो सबसे बेहतर होगा कि आप खुद को ही मेंटली स्ट्रांग कर लो, ट्रेनिंग दे दो और अपनी हैबिट में ये चीज डाल लो कि मुझे किस तरह से हैंडल करने आना चाहिए इन तरह के लोगों को। क्योंकि ये लोग अगर आपके घर में मौजूद हो तो दिन रात आपको खाए जाएंगे, दिन भर आपको परेशान करेंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने बारे में सेल्फिश बच जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये सोचो कि भाई ये ज्यादा अगर बात करे या बोले तो मुझे क्या करना चाहिए। अब उस समय कुछ रीडिंग करो, कुछ राइटिंग करो, कुछ अपने आप को बिजी रखो। तो अगर आप ऐसे ही फालतू बैठे रहोगे तो सामने वाले को तो लगेगा ही कि ये फालतू है, मैं इससे बात करूँ। क्योंकि ऐसे लोग अपने टाइम को खुद वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि लाइफ इतनी प्रीशियस है, लाइफ में कुछ करना है। कितनी भी मर्जी आप समझा लो, कुछ असर नहीं पड़ता। ऐसे लोग बन ही होते हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ की फिक्र है, आप अपने आप को यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और अगर घर में है तो या तो आप उन्हें समझाओ। 2 टिप्स आप फॉलो करो। बिल्कुल डायरेक्ट आप उन्हें बता दो कि मुझे भाई अभी काम है, अभी आप कॉल मत करो, बात मत करो। घर में है तो उनसे कहो कि अभी बात मत करो, मुझे काम करना है। और अगर बाहर वाले हैं कॉल करते हैं तो आप बोलो कि अभी मुझे काम है, मैं इस टाइम फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उस समय कॉल कर लो। नंबर 2 पे आता है अपना टाइम टेबल और स्केड्यूल मेंटेन करना। क्योंकि जब तक आप अपना टाइम टेबल नहीं मेंटेन करोगे, खुद आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ सही और कहाँ गलत हो। तो सबसे जरूरी होता है स्केड्यूल मेंटेन करना। एक टाइम टेबल बनाइए जिससे लोगों को हमेशा पता लग जाए कि भाई इस टाइम पे आप फ्री हो, इस टाइम पे आप काम करते हो। हमेशा अगर आप फालतू दिखोगे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो लोग तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, मेंटली स्ट्रांग कीजिए। नहीं तो ये 2 तरह के लोग मिलके आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देंगे। काउंसलिंग सेंटर के पास जाते हैं और खुद की काउंसलिंग कराना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं अपने लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं ऐसे लोगों से बचूं।
तो ये तो हंसने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया लोगों से भरी पड़ी है। अब कहाँ बचोगे, किस तरह से बचोगे? अगर बाहर से बच भी जाओगे तो घर में ही ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को स्पॉइल कर सकते हैं। इससे ज्यादा बेटर होगा कि खुद में वो हैबिट को डेवलप कीजिए कि इस तरह के लोगों से किस तरह से आप हैंडल करना सीखोगे। हैंडल करना एक बार सीख जाओगे, आपकी सारी हालत खुद सुधर जाएगी। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होते रहता है और हम इग्नोर करते हैं, झेलते रहते हैं, लेकिन जब समय धीरे धीरे करके बीतने लगता है तब हमें रियलाइज होता है कि मैंने काफी समय ऐसे लोगों को खुश करने के चक्कर में वेस्ट कर दिया। तो लोगों को खुश करने की जगह खुद को खुश रखना सीखें, अपने आप को हील करें, मेंटली एंड फिजिकली खुद को काम रखें, मेडिटेशन करें जब भी समय आपको मिले, और अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचें। ये सेल्फिश बनना नहीं होता, ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा एफर्ट्स है। खुद का बेटर वर्जन बनना है तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि ये 2 तरह के लोगों से हमेशा प्रिकॉशन लीजिए। क्योंकि अगर मैं खुद की अपनी भी बात करूं तो मैंने काफी वक्त दिया लोगों को खुश करने के लिए कि भाई फोन नहीं उठाऊंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद ऐसा होता है कि लोग किसी ना किसी बात पे बुरा मान ही जाते हैं। मान लीजिए आपका मूड ऑफ है और आप बात नहीं कर रहे हो या कह दो रहे कि मुझे भी बात नहीं करनी, लोग बुरा मान गए, 2 साल बाद आपसे छोड़ देंगे। तो आखिर क्या हुआ? टाइम स्पेंड आपने 2 साल कर दिया, 3 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन जिन्हें छोड़ना है वो बात छोड़ ही देंगे। और जो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि आपको पसंद करेंगे और प्यार करेंगे, वो आपके काम की भी वैल्यू करेंगे। आप कुछ भी बोले वो भी पलट के आपसे बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिनको आपकी परवाह नहीं है वो आपसे रूठ जाएंगे, तो उन्हें मनाना बेकार है। खुद को खुश रखिए, मेंटली हेल्दी रखिए और खुद का बेटर वर्जन बनिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने वक्त को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। टाइम्स वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन। एक बार अगर समय बीत गया तो कभी वापस नहीं आता। ये जो समय चल रहा है इसको अच्छी तरह से यूज करना सीखे। कॉल तो बाद में भी हो जाएंगे, जो लोग आपसे रूठ गए उसे आप 10 दिन बाद मना लोगे, लेकिन जो वक्त बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए वक्त को बचाइए, खुद को बचाइए और एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़िए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।